में 43 टुकड़ों में बंट सकता है। क्या हिंदू राष्ट्र बनने से देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? क्या पाकिस्तान से महीनों तक बैठकर बात करने की हिम्मत भारत में नहीं है? पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के इन बयानों ने एक बार फिर से सत्ता के गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। आज बात उस बयान की होगी जिसने सियासत में एक बार फिर से बहस छेड़ कर रख दी है। अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने राजनीतिक खेमे में लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। जयपुर में बोलते हुए अय्यर ने भारत की राजनीति, हिंदू राष्ट्र की बहस और पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर कई तीखी बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भारत को सच में हिम्मत दिखानी है तो उसे इस्लामाबाद जाकर पाकिस्तान के साथ में महीनों तक बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उनका मानना था कि बातचीत से ही समस्याओं का समाधान निकल सकता है और दोनों देशों के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें खुलकर सामने लाना बेहद जरूरी है। अय्यर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब इतने खराब हो गए हैं या समझने की बेहद जरूरत है। उनके मुताबिक अगर दोनों देश आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो शुरुआत में शिकायतें सामने आएंगी। पाकिस्तान अपनी शिकायतें बताएगा और भारत अपनी बात रखेगा। यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है और इसमें कई महीने लग सकते हैं, लेकिन अंत में इससे समाधान जरूर निकलेगा। उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि आखिर भारत पाकिस्तान से सीधे बातचीत क्यों नहीं करता। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों से रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है, लेकिन अपने ही पड़ोसी देश पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। अय्यर ने तंज कसते हुए कहा है कि जब हम दुनिया के कई देशों से दोस्ती कर सकते हैं तो अपने पड़ोसी देश से बातचीत करने में हिचक क्यों जता रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर एक और दिलचस्प टिप्पणी कर दी है। अय्यर ने कहा है कि दुनिया में अगर कोई समुदाय हिंदुओं के लिए सबसे करीब है तो वह मुसलमान ही है। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान की भाषा, संस्कृति और तहजीब में कई समानताएं हैं। दोनों समुदाय एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं। उन्होंने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तानियों से बात करना उनके लिए हमेशा से आसान रहा है। अय्यर ने कहा है कि एक हिंदू के तौर पर भी और एक भारतीय के तौर पर भी पाकिस्तानियों से संवाद करना उतना मुश्किल नहीं होता है। पाकिस्तानियों से बात करना सबसे आसान चीज है एक हिंदू के लिए या एक हिंदुस्तानी के लिए, क्योंकि ज़बान एक है, सोच एक है, तहजीब तकरीबन एक ही है। हम एक दूसरे को एकदम समझ लेते हैं। उन्होंने हल्के अंदाज में ये भी कह दिया है कि हाँ, यह जरूर है कि उनसे कबाब हमारे कबाब से बेहतर हो सकते हैं। उनका कबाब शायद हमारे कबाब से बेहतर है, लेकिन हम प्रतियोगिता में उतर सकते हैं कि नहीं, हमारे कबाब तुम्हारे कबाब से बेहतर है। और किससे करोगे? अमेरिकन से तुम कहो कबाब तो कुछ समझेगा क्या? कुछ नहीं समझेगा। तुम क्या कह रहे हो? लेकिन अय्यर के इस बयान के बाद सबसे विवादित हिस्सा तब सामने आया जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई तो इससे देश का भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। उनके मुताबिक भारत की असली ताकत उसकी विविधता, और अगर इस विविधता को कमजोर किया जाएगा तो देश की एकता पर असर पड़ सकता है। अय्यर ने कहा है कि भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 80% है और मुसलमानों की संख्या करीब 20 करोड़ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश को सिर्फ एक धर्म के आधार पर ही परिभाषित किया जाए। उनके अनुसार भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृति वाला देश है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा है कि अगर देश की पहचान को सिर्फ एक धर्म से ही जोड़ा जाएगा तो इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। अय्यर ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में भारत के बिखरने का खतरा जो है वो देखने को मिल सकता है भविष्य के समय में। उन्होंने यहाँ तक भी कह डाला है कि अगर देश हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ता है तो भारत
43 टुकड़ों में भी बंट सकता है। अय्यर का कहना था कि इतिहास से सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 1947 में देश का विभाजन इसीलिए हुआ था क्योंकि हम सभी समुदायों को साथ लेकर नहीं चल पाए थे। उनके मुताबिक अगर आज भी वही गलती दोहराई गई तो भविष्य में और ज्यादा गंभीर परिणाम सामने आएंगे। और इसी दौरान अय्यर ने भारत के इतिहास को भी लेकर एक विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि भारत को सोने की चिड़िया और मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में पहचान मुगलों के समय से ही मिली है। उनके इस बयान पर भी काफी विवाद खड़ा हुआ है क्योंकि कई लोग इसे इतिहास की अलग व्याख्या मान रहे हैं। अय्यर ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में मुगल शासक बाबर ने भी यही सलाह दी थी कि अगर मुसलमान के धर्म और रीति रिवाजों में दखल दिया जाएगा तो साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रहते आए हैं और दोनों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते काफी गहरे हैं। अय्यर की माने तो अगर इन रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी तो इससे देश की सामाजिक संरचना पर असर देखने को मिलेगा। आगे वो कहते हैं कि भारत को अपनी विविधता को अपनी बुनियाद बनाना चाहिए। भारत की पहचान उनकी अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों से मिलकर बनी हुई है। अगर इस विविधता को खत्म करने की कोशिश होगी तो देश की एकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि यूरोप में भी कई देश हैं और वहां अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां मौजूद हैं, लेकिन वहां के देश अपनी विविधता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अय्यर का कहना था कि भारत को भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि अय्यर के इन बयानों के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कई राजनीतिक नेताओं ने उनके बयान को देश की भावनाओं के खिलाफ बताया है। कुछ नेताओं का दावा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात करना तब तक उचित नहीं है जब तक सीमा पार से आतंकवाद पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाता। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद की जरूरत हमेशा से बनी रही है क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनके बीच तनाव पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले भी वह कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर राजनीतिक विवाद तेज हुए हैं। फिलहाल उनके ताजा बयान ने फिर से एक बार ये सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत की राजनीति में संवाद, विविधता और राष्ट्रीय पहचान को लेकर बहस किस दिशा में जा रही है। क्या भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ में रिश्तों को लेकर नई रणनीति बनानी चाहिए? क्या देश की पहचान को लेकर चल रही बहस आने वाले समय में और तेज हो जाएगी? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान रखता है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां साथ साथ रहती हैं और यही विविधता भारत की असली ताकत मानी जाती है। तो ऐसे में देखना होगा कि अय्यर के इस बयान पर सियासत कितनी दूर तक जाती है। क्या यह सिर्फ एक विवाद बनकर रह जाएगा या फिर यह देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे देगा? फिलहाल के लिए इतना तो तय है कि जयपुर में दिया गया यह बयान आने वाले दिनों में भी राजनीतिक चर्चा का विषय बना रहेगा। और इसी के साथ मैं प्रियांशी मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।